ज्यादा कॉमेडी की बात यह है कि इसकी एमआरपी 15,000 रुपए। सेटअप टूर बहुत जल्दी आने वाला है। मैं बस थोड़ा सा आपको और टीज कर रहा हूं नए नए गैजेट्स के साथ में, बट इस वीडियो में बात करने वाले मोटो G9 के बारे में। तो देखें, चलिए इंट्रो के बाद देखते हैं। भाई बहुत ही धूमधाम से मोटो की जो G सीरीज है ना, उससे इतना लगाव था एक इंसान को जब मोटो G1 आया था। क्या फाड़ दिया था उन्होंने मार्केट को। G2 आया, G3 आया, G4 आया, G5 आया, G6 आया, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। G8 के अंदर आपको मिलता था स्नैपड्रैगन 665। तो एसेंशियली जो बड़ा भाई है, नहीं बड़ा भाई, देखो फोन के केस में बड़ा भाई वो होता है जो बाद में आता है, ठीक है। अब आप इसको एनालॉजिकली इंसान के साथ मत जोड़ना प्लीज। G8 में स्नैपड्रैगन 665 मिलता है, G9 में स्नैपड्रैगन 662 मिलता है। पहला डाउनग्रेड। दूसरा डाउनग्रेड इस फोन में आपको देखो G7 के अंदर आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिल रहा था, जो कि चलो अच्छी बात है। G8 के अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा था, इसमें आपको फिर से नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। मतलब अगेन डाउनग्रेड नंबर 2। और साथ में इसका जो डिस्प्ले वो फुल एचडी डिस्प्ले नहीं है, ये एक नॉर्मल एचडी डिस्प्ले है। तीसरी चीज, इसके जो कैमरास है उसमें से अल्ट्रा वाइड सेंसर हटा दिया है जो G8 में था, तो इसमें आपको केवल 3 कैमरास मिलते हैं। अब केवल 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। अब देखो मैक्रो लेंस कहने को बहुत अच्छा है कि ओके मैक्रो फोटो खींचेंगे, बट कोई खींचता नहीं है। पहले दिन आप खींचोगे 2-4 फूल के फोटो खींचोगे, उसके बाद में कोई काम का नहीं आएगा। तो इसमें आपको केवल जो काम का कैमरा है वो 2 ही है, 48 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल वाला। इसमें केवल 464 वाला वेरिएंट देखने को मिलता है और हाइब्रिड सिम स्लॉट। अगला डाउनग्रेड ये है कि जो G6 था, G7 था, जिसमें आपको पीछे भी गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता था, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास कुछ भी देखने को मिलता है। ये है नॉर्मल प्लास्टिक बैग। अब इसके बाद हम डायरेक्टली स्क्रीन पे चलेंगे। कुछ अच्छी चीज भी है, देखो इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी और अंडररेटेड बात है कि इसमें आपको NFC देखने को मिलता है। अब हालांकि इतना ज्यादा यूज करने वाली कोई चीज नहीं है, बट स्टिल एक फीचर है, तो मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मोटोरोला की मार्केटिंग टीम के लिए, क्योंकि उनके पास एसेंशियली कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी चीजें दिखाई। गाइस अब हम आ चुके हैं मोटोरोला के पेज के ऊपर। अब मैं समझ सकता हूं उनकी मार्केटिंग टीम को कितना ज्यादा तकलीफ हुई होगी, क्योंकि जब आपके पास में मार्केट करने के लिए फीचर्स नहीं होता है तो आप क्या मार्केट करोगे। तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। ये है हमारा मोटो G9 गाइस, मोटो G9, द लेटेस्ट मोटो G9। इट्स गॉट 64 gigs ऑफ रैम, 4 gigs ऑफ 4 gigs ऑफ रैम, 64 gigs ऑफ इंटरनल स्टोरेज। प्राइस है 11,499 ऑन MRP है 15,000। इसकी एमआरपी 15,000 है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। और 500 mAh की बैटरी, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। तो ये देखो, ये रहा फ्रंट कैमरा। प्रोसेसर की समझ में आ रहा है, कैमरा की समझ में आ रहा है। ऑन द नाइट ये भी कैमरा का ही है, तो इसको हम एक ही मानेंगे। बैटरी की समझ में आ रहा है, काफी अच्छी बैटरी है। मैग्निफिसेंट डिस्प्ले गाइस, इट्स गेट रेडी टू एंजॉय अ मोर इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस विद 16.51 इंच विजन HD प्लस डिस्प्ले। Don't worry about running out of storage space for your apps. 64 GB की स्टोरेज है गाइस, भूलना मत। और हाइब्रिड सिम स्लॉट भी है, ठीक है। पे विद अ टैप, इट सपोर्ट्स NFC है, बहुत बढ़िया। बट हम NFC यूज नहीं करेंगे, कोरोना काल चल रहा है भाई। स्पीड अप योर नेटवर्क, डुअल बैंड वाईफाई। मतलब आप देखो, डुअल बैंड वाईफाई इज सो यूनिक फीचर कि केवल 10 में से 9 फोन्स में फीचर होता है, एंड दिस फोन इज वन ऑफ देम। Say goodbye to the passcodes for unlocking your phone. All it takes is a simple touch or a glance into the camera lens, and you can unlock your phone quickly and conveniently. कहने का मतलब ये है कि उंगली से खुल जाएगा। फिंगरप्रिंट हाईलाइट क्या है? ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? इसके ऊपर क्वेश्चन किसने पूछा? ये क्या है? ये क्या है? ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना, देखो इतने ये जो इन्होंने पूछा है ना, जिस स्टाइल से पूछा है, डेफिनेटली प्लांटेड दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि कोई भी नॉर्मल कस्टमर इतना ध्यान नहीं रखेगा कि मोटोरोला में M कैपिटल लिखे, G9 में G कैपिटल लिखे, 3.5 में ये सब लिखे। हम डायरेक्ट लिखेंगे हेडफोन जैक क्वेश्चन मार्क, बस। अगर नॉर्मल कस्टमर लिखे तो ये देखो दूसरा वाला मोटोरोला डज D कैपिटल, ग्रामेटिकल पूरा ध्यान रखा हुआ है। माइक्रो USB और टाइप C पोर्ट है, टाइप C के बीच में हाइफन दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये मजाक की बात नहीं है, ये कोई नहीं लिखता है। माइक्रो USB में USB पूरा कैपिटल लिखा है। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही मेहनत की जिसने भी क्वेश्चन पूछा। दिक्कत यहाँ आती है कि ये जो फोन है ना मोटो G2, जब ये आया था इसने मार्केट को इतना हिलाया था, इतना खतरनाक फोन था ये कि कोई कंपटीशन नहीं था। और अब यही फोन के 7 जनरेशन बाद में ये फोन लॉन्च हुआ है। इसको कितना बुरा लग रहा होगा, G2 को कितना बुरा लग रहा होगा। अभी इसमें 9,000 रुपए का फोन है, अभी खैर इतना है, तब उस टाइम पे जब आया था ना, इसमें कुछ फीचर्स भाई देखो, इसका जो बैक था ना, इसका बैक अलग ही मटेरियल का था, जो अलग से रबर टेक्सचर्ड फिनिश थे ना,
और इसके जो फ्रंट में आपको डुअल सराउंड साउंड वाला एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो देखने को मिल रहा था। ये सारी चीजें इस फोन में थी उस टाइम पे। अब देखो एसेंशियली बोलो तो ये फोन बहुत या तो ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर फीचर्ड है, तो ये फोन डेफिनेटली एक अच्छी परचेस नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये एक स्टॉक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, तो अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड की बात कर रहे हो तो ये जो फोन है ना, ये मेरे हाथ में है, ये है Asus Zenfone Max Pro M2। ये 2018 में लॉन्च हुआ था और मैंने इसको कुछ 1-1.5 साल यूज किया, अभी मैं कुछ और यूज कर रहा हूं। बट इस फोन के अंदर आपको Snapdragon 660 मिलता था उस टाइम पे, स्टॉक एंड्रॉइड था, फुल HD डिस्प्ले था और इसके कैमरे में आपको 4K सपोर्ट भी देखने को मिलता था। अब ये जो फोन था ये भी कुछ 12,000 के आसपास का था, इसका जो बेस वेरिएंट है। तो जब ये फोन 2 साल पहले लॉन्च हो गया स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में SD 660 दे रहा था, तो अभी स्टॉक एंड्रॉइड के लिए इतने सारे लूप होल्स को डिफेंड करना कोई समझदारी की बात नहीं है। मतलब बहुत सारे मोटरोला के हार्डकोर फैंस हैं जिन्होंने मेरा पहला एक वीडियो भी काफी ज्यादा डिसलाइक किया था, तो इतना डिसलाइक हो गया वो, हालांकि मैंने बात उसमें सही बताई थी, आज भी मुझे वही लगता है कि उसमें जो बोला था वो सही था, बट केवल स्टॉक एंड्रॉइड और मोटरोला इन दोनों चीजों के चक्कर में उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने डिसलाइक किया। बट इस वीडियो पे देखते क्या होता है वो अलग बात है। बट एनीवेज स्टॉक एंड्रॉइड और मोटरोला है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप इस फोन को ले लो। इसके जो बाकी फीचर्स है ना वो कुछ खास नहीं है। कंपटीशन की बात करूं तो Realme 5i देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को नहीं मिलता, बट बाकी चीजें भी तो हैं। मतलब अगर आपको केवल स्टॉक एंड्रॉइड लेना है तो फिर आप ले सकते हो इसको, बट मैं डेफिनेटली स्टॉक एंड्रॉइड फैन हूं, बट मैं ये फोन नहीं परचेस करता क्योंकि Realme 5i है, Narzo 10 है Realme का, ऑल्दो वो भी थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, बट स्टिल उसमें फीचर्स हैं थोड़े बहुत। मैं उसको भी इतना रिकमेंड नहीं कर रहा था शुरू में क्योंकि वो ओवर प्राइस था। Redmi Note 9 है, मतलब नोट सीरीज है Redmi की, जिसमें आपको काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। 5000 mAh की बैटरी है, 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। उसके अलावा आपको उसमें G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है और पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, ये चीज है। बट एनीवेज हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर बेस्ट गैजेट्स की लिंक, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज जो भी आपको लेना हो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में अगर आप कोई टी शर्ट नोटिस किया, अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है www.vastrkida.com से। ये हमारा एक स्टार्टअप है, स्वदेशी, सपोर्ट कर सकते हो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा और तालियां मोटरोला के लिए। बाय बाय।